समय का चक्र जब घूमता है तो इतिहास और गौरव गाथाएं लिखी जाती हैं। साल 2025 ये केवल एक साल नहीं बल्कि आधुनिक भारत के अमृतकाल का वो अध्याय है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। अयोध्या के शिखर पर लहराती धर्म ध्वज से लेकर बादलों के ऊपर चिनाब नदी पर दौड़ती वंदे भारत तक, अंतरिक्ष में गगन यात्रियों की दहाड़ से लेकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक, ये गौरव मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने इस साल विकास और विरासत के उन 25 मोर्चों पर फतेह हासिल की जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। 140 करोड़ भारतीयों के पसीने और संकल्प से रचे इस अद्भुत साल की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। साल 2025 ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास को नए आयाम दिए। कश्मीर में बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, दक्षिण में आधुनिकता की पहचान बना पम्बन ब्रिज और आस्था संस्कृति का प्रतीक अयोध्या का राम मंदिर देश की भावनाओं का केंद्र बना। विकास और विरासत के इन तस्वीरों ने मिलकर भारत की एक नई इबारत लिखी। आज विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मोदी सरकार के उस अद्भुत साल की पूरी कहानी जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शिखर पर धर्म ध्वज। साल 2025 की शुरुआत आध्यात्मिक ऊर्जा से हुई। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ 2025 ने दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय समागम देखा। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन ये कुंभ सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि हाईटेक मैनेजमेंट का भी प्रतीक बना। पूरी दुनिया ने देखा कैसे सनातन परंपरा और आधुनिक भारत साथ साथ चलते हैं। लेकिन साल 2025 का सबसे भावुक पल तब आया जब अयोध्या के भव्य मंदिर के पूर्ण होने पर वहां 22 फीट ऊंची धर्म ध्वज फहराई गई। साल 2025 में अयोध्या की धरती पर एक और ऐतिहासिक और भावुक पल दर्ज हो गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पावन क्षण के साक्षी बने। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण की ये विधि पूरी श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न की गई।
इस पल के साथ ही श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था की चमक थी और चेहरों पर सदियों की प्रतीक्षा पूरी होने का भाव था। ये पल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था की जीत का प्रतीक था। धर्म ध्वज लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिस पर कोबीदार वृक्ष सूर्य वंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आरोहित किया गया। ये आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराती धर्म ध्वजा नए भारत की उस पहचान को दर्शाती है, जहां आस्था, संस्कृति और राष्ट्र भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। ये ध्वज न सिर्फ मंदिर की पूर्णता का प्रतीक थी, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वो संदेश था जिसे पूरी दुनिया ने सुना। रामलला के मंदिर से निकली ये गूंज आज पूरे विश्व में शांति और न्याय का संदेश दे रही है। चिनाब ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर का योद्धा बना भारत। आस्था के साथ 2025 इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति का साल रहा। सालों का इंतजार खत्म हुआ जब दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज पर पहली यात्री ट्रेन दौड़ी। 359 मीटर की ऊंचाई पर बादलों के ऊपर जब वंदे भारत ट्रेन गुजरी तो इंजीनियरिंग की दुनिया दंग रह गई। कश्मीर अब कन्याकुमारी से सीधे रेल मार्ग से जुड़ चुका है। साल 2025 में कश्मीर की वादियों में इतिहास रच दिया गया, जब चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में 140 की रफ्तार से वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आई। ये पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट की संरचना नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, हौसले और आत्मविश्वास का प्रतीक है। 1350 मीटर लंबा 17 खंभों पर खड़ा नदी के तल पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना और 467 आर्क मीटर से सजा ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3 गुना ऊंचा है। पुल का एक खंभा भी हिल गया, तब भी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में एफिल टावर से 4 गुना लोहे का इस्तेमाल हुआ। एफिल टावर में इस्तेमाल हुआ था 7000 मेट्रिक टन लोहा, जबकि चिनाब ब्रिज को बनाने में 3000 मेट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। चिनाब ब्रिज के बनने से कश्मीर घाटी अब सीधे देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। इससे यात्रा बेहद आसान हो गई है। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। कठिन पहाड़ी इलाका, तेज हवाएं और मौसम की बड़ी चुनौतियों के बावजूद भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों ने इस पुल को हकीकत में बदल दिया। चिनाब ब्रिज नए भारत की पहचान बन गया है। मोदी सरकार की गति शक्ति योजना ने साल 2025 में देश की रफ्तार बदल दी। नया पंबन ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसने रामेश्वरम की यात्रा को आसान बनाया। पंबन ब्रिज ने 110 साल पुराने पुल की जगह ले ली। तमिलनाडु के पंबन आइलैंड पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के बाद भारत भी अब यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों के वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की सूची में शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत प्रमाण है। इससे भारत की इंजीनियरिंग ताकत को एक नई पहचान मिली है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पंबन ब्रिज 2 किलोमीटर 800 मीटर लंबा है। इसे बनाने में 531 करोड़ की लागत आई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जरूरत पड़ने पर इसका बीच वाला हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है।
जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। इसे समुद्री तूफानों और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये 100 साल से ज्यादा समय तक टिकाऊ बना रहेगा। ये ब्रिज सिर्फ यातायात सुविधा ही नहीं, बल्कि भारत के समुद्री व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा देने वाला है। पंबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के नए खंडों ने 2 महानगरों की दूरी को महज चंद घंटों में समेट दिया। आज भारत की सड़कें और पुल केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं, बल्कि विकसित होते भारत की नई धमनियां बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर कुश्ती खाली के वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसी आ रही है वहां से। शक्ति के बिना शांति संभव नहीं। साल 2025 में जब सीमा पार से दुस्साहस की कोशिश हुई, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि न्यू इंडिया छोड़ता नहीं है, लेकिन छेड़े जाने पर छोड़ता भी नहीं है। रक्षा क्षेत्र में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि बड़ा निर्णायक बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में बने हथियारों ने दुनिया के बाजारों में अपनी धाक जमाई है। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। गगनयान ने बढ़ाई भारत की शान। 3, 2, 1। अंतरिक्ष में भारत की छलांग साल 2025 में और भी ऊंची रही। शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचकर भारतीय तिरंगे की शान बढ़ाई। वहीं गगनयान के सफल परीक्षणों ने भारत के अपने स्पेस सेंटर के सपने को पंख दे दिए। इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत ने साल 2025 में वो मुकाम हासिल किया जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। $4.19 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत अब ग्लोबल ग्रोथ का इंजन है। सेमीकंडक्टर मिशन हो या एआई क्रांति, भारत को तकनीक का नया केंद्र बना दिया है। खेल में नारी शक्ति, विश्व विजेता बना भारत। खेल के मैदान में भी साल 2025 भारत के नाम रहा। महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर इतिहास रचा, तो पुरुषों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न का मौका दिया। लेकिन असली जीत उन लखपति दीदियों की हुई जिनकी संख्या साल 2025 में 3 करोड़ को पार कर गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभाव और जमीन पर उतरती योजनाओं ने भारत की महिलाओं को विकास का सारथी बना दिया। मेक इन इंडिया 2.0 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस तक मेक इन इंडिया ने साल 2025 में भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का विकल्प बना दिया। आज दुनिया का हर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड मेक इन इंडिया की मुहर के साथ बाजार में बिक रहा है। 2026 का संकल्प। साल 2025 ये साल चुनौतियों का था, लेकिन समाधानों का भी था। ये साल सपनों का था, लेकिन उनसे बढ़कर हकीकत का था। धर्म ध्वज की पवित्रता से लेकर चिनाब ब्रिज की ऊंचाई तक भारत ने हर मोर्चे पर अपनी विजय गाथा लिखी। साल 2025 विदा हो रहा है, लेकिन एक ऐसा सशक्त और समृद्ध भारत छोड़कर जा रहा है जिसकी बुनियाद अब पत्थर की लकीर बन चुकी है।
विकसित भारत का सफर अब 2026 की नई सुबह की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।